हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपने रिलेशंस एंड फंक्शंस में जो है 3 लेक्चर्स में यही सीखा कि एक रिलेशन हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये आप सबने सीखा है ना बेटा। तो आपने जो रिलेशन को समझा, एक 2 सेट्स होते हैं इनिशियली, एक सेट ए होता है और एक सेट बी होता है। सो वी हैव 2 सेट्स, सेट ए, सेट बी। Then we define a relation R from A to B, and this R is actually subset of A cross B. ये भी आपने सीखा। And what this A cross B contains? It contains ordered pairs. So elements इसके इस फॉर्म में होते हैं, x, y belongs to A cross B, such that फिर रूल आता है उसके बाद। तो this was all about how we define a relation. So we define a relation from a set A to set B. आज आप एक अच्छा टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक रिलेशंस का पढ़ने वाले हो। देखो बेटा, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, बस आप अच्छे से सोचो। आप अच्छे बच्चे हो, रिस्पॉन्स अच्छा रहता है और आप समझते भी बहुत जल्दी हो। तो ये बात को समझो, आपने रिलेशन डिफाइन की आर आपने डिफाइन की फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो आपके पास 2 सेट होते थे, ए होता था और आपके पास बी होता था। क्या होता था आपके पास ए होता था और आपके पास बी होता था। रिमेंबर दिस थिंग, मैं आपको यहां पे अच्छे से समझाऊंगा इस चीज को लेके। देखो बेटा, अगर आपके पास सेट ए है, इस सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3, क्लियर। आपके पास सेट बी है, इस सेट में एलिमेंट है 4 5। आप मुझे ये बात बोलो, कितने तरीकों से आप ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट के साथ जोड़ सकते हो। So yesterday we have done it, how to find number of relations from set A to set B. Can you say very fast how many relations we can define from this set A to set B? So इसकी cardinality A class B की cardinality 3 2s are 6. So cardinality of A class B is 6. And how many elements this A class B has? 6 elements. So how many subsets you can define on A class B? 2 to the power 6. So those subsets, so every subset defines a relation. Every subset defines a relation, and each relation is actually a subset of A cross B. तो ये आपस में दोनों एक जैसे हैं। आप सबसेट की बात करो A cross B की, या आप रिलेशन की बात करो। लेकिन अब मसला ये है कि मानो आपके पास सेट A है, क्या है? सेट A है। वो सेट A आपके पास है 1 2 3, 1 2 3, और ये B के बदले भी आपके पास सेट A ही है। B is equal to A is equal to 1 2 3. Now if we define a rule R from A to A, now we can define rule from A to A, from A to A. तो A के एलिमेंट के साथ जोड़ने हैं, ये इंटरेस्टिंग है। और असल रिलेशंस आपको यहां से पढ़ने हैं। असल रिलेशंस आपको यहां से पढ़ने हैं कि A से B पे नहीं, A से A पे जाएंगे। This is where the interest of this relation is lies, or you can say this is where the essence of this relation lies. So हम A से B पे नहीं, हम A से A पे जाएंगे, हम A से A पे जाएंगे। क्लियर। अब देखो बेटा, मानो आपके पास एक सेट A है, सपोज यू हैव ए सेट A, suppose you have a set A, and this set A contains this 1 2 3. So this set A contains 1 2 3. देन B के बदले क्या होगा? B के बदले भी A ही होगा। तो यू हैव A एज वेल 1 2 3। तो A से A पे जाने के लिए आपको A क्रॉस A डिफाइन करना होगा कि नहीं करना होगा? रिलेशन को डिफाइन करने के लिए आपको A क्रॉस A डिफाइन करना होता है। तो जब आप इसका A क्रॉस A डिफाइन करोगे, A क्रॉस A, वो A क्रॉस A किसके बराबर आएगा? 1 1, फिर आएगा 1 2, फिर आएगा 1 3, फिर आएगा इसी तरह। यहां देखते हैं तो आएगा उसके बाद 2 1, फिर आएगा 2 2, फिर आएगा 2 3। क्लियर सो फार? उसके बाद आएगा 3 1, देन 3 2, एंड देन 3 3। सो दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम दिस सेट A. दिस इज एक्चुअली कार्डिनल प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A, और A का A के साथ कार्डिनल प्रोडक्ट किया। अब हम एक रूल डिफाइन करेंगे। नाउ लेट अस डिफाइन अ रूल। सो लेट अस डिफाइन अ रूल R, और उस रूल R में क्या होगा? उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स कलेक्ट होंगे। कहां से?
हमें होता था A क्रॉस B से, अब होगा वो A क्रॉस A से। नाउ लेट अस डिफाइन अ रूल एंड दैट रूल कलेक्ट्स ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम A क्रॉस A सच दैट, अब वो रूल हम डिफाइन करने वाले हैं, सच दैट से सच दैट y, यहां पे मैं इसको ऐसे लिखूंगा, सच दैट y इज इक्वल टू x, सच दैट y इज इक्वल टू x। अब मुझे आप ये बात बोलो, ये जो रूल हमने डिफाइन किया कहां से कहां है? दिस इज फ्रॉम A टू A। जब हम रिलेशन डिफाइन करते हैं A से A पे, उसे हम बोलते हैं रिलेशन ऑन अ सेट। सो रिलेशन ऑन अ सेट, रिलेशन ऑन ए सेट का मतलब, रिलेशन ऑन अ सेट A का मतलब होता है रिलेशन ऑन अ सेट A। इसका मतलब होता है कि आप रिलेशन डिफाइन कर रहे हो A से A पे, मतलब जो आपका B है वो भी A ही है। इज इट क्लियर? तो मैं रूल को डिफाइन किया मैंने, इस रूल से देखते हैं, तो आइए बेटा देखते हैं इस रूल से कौन कौन ऑर्डर्ड पेयर जो है हमें यहां पे कलेक्ट होगा इस A क्रॉस A से। देखो जो इस R में आएगा ना, इस R में ये रिलेशन है, आप रिलेशन को रूल भी मान सकते हो, रिलेशन रूल ही होती है। तो ये जो R आपने डिफाइन किया, इस R से कौन कौन ऑर्डर्ड पेयर यहां से कलेक्ट होगा, इसमें से कुछ ऑर्डर्ड पेयर कलेक्ट होंगे, कुछ नहीं होंगे। अब देखते हैं कौन कौन कलेक्ट होगा, तो इस R में देखते हैं क्या क्या आएगा। तो R ये रिलेशन, ये रूल आप, तो कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स में आप इंटरेस्टेड हो कि जिनकी फर्स्ट एंड सेकंड एंट्री सेम हो, इन विच y इज इक्वल टू x, बोले तो कि दूसरी एंट्री पहली के बराबर हो। तो देखो बेटा क्या ये एक्सेप्ट होगा? यस, इट इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेड। क्या एक्सेप्ट होगा? नहीं होगा। क्या ये होगा? नहीं होगा। क्या ये होगा? नहीं होगा। ये होगा, ये होगा। तो डायगोनली ऐसे ये 3 हो गए। सो 2, 2 आएगा, इसमें 3, 3 आएगा। इज इट क्लियर बेटा? सो दिस इज हाउ यू डिफाइन अ रिलेशन ऑन अ सेट ए। आपको जितना भी पढ़ना है क्लास 12th में, आपके JEE में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिलेशन से, वो आपको पूछते हैं रिलेशन ऑन ए सेट ए पे। तो ए से ए पे आपको जाना होगा। आप बाद में रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइन करोगे, अब बाद में सिमेट्रिक रिलेशन डिफाइन करोगे, और अब बाद में ट्रांजिटिव रिलेशन डिफाइन करोगे। एंड देन द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोज 3 रिलेशंस विल गिव यू इक्विवेलेंस रिलेशन। आप सभी वो डिफाइन करोगे, बट ऑल दोज रिलेशंस आर डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए। मीन्स आपकी थ्योरी जो आगे बढ़ेगी वो रिलेशन ए से ए पे होगी। तो रिमेंबर दिस थिंग। अब जो रिलेशन डिफाइन कर रहे थे ना ए से बी पे, ए से बी पे, हम वो ज्यादा डिफाइन नहीं करते हैं, उसका ज्यादा स्कोप नहीं है ए से बी पे जाने पे। रादर इससे कि आप ए पे जाओ, अब ए से ए पे जाओ। तो जितना भी आपको रिलेशंस की थ्योरी को, रिलेशंस की को आगे बढ़ाना है, तो आप ए से ए पे जाओ। देयर इज नो इशू कि आप ए से बी पे जाओ, लेकिन आपको ज्यादा काम ए से ए पे करना है। मीन्स रिलेशंस ऑन अ सेट ए। नाउ द क्वेश्चन इज, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको ये अंदाजा आया होगा कि रिलेशंस ऑन अ सेट ए। नाउ इस रिलेशन का डोमेन 1 2 3, इस रिलेशन का रेंज 1 2 3, तो डोमेन 1 2 3, रेंज 1 2 3। आपको समझ आया कि नहीं आया? मैं ऐसा भी लिख सकता था कि आप ऐसे कलेक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स में कलेक्ट करो सच दैट, देखो दिस वाज R1 से दिस वाज R1, मानो ये पहली रिलेशन। नाउ आई कैन डिफाइन वन मोर रिलेशन एज वेल, से R2। लेट अस डिफाइन अ रूल लाइक दिस। सो कलेक्ट ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर्स फ्रॉम दिस A क्रॉस A सच दैट x इज लेस देन y, कि पहली एंट्री दूसरी से छोटी हो। देखो बेटा ये कलेक्ट होगा 1, 1 नहीं होगा, बिकॉज फर्स्ट एंट्री इज इक्वल टू सेकंड एंट्री। अगर मैं लेस आर इक्वल टू रखता तब ये एंटर होती। तो इस रूल के हिसाब से, R2 के हिसाब से, ये एंट्री कलेक्ट नहीं होगी, ये होगी 1 इज लेस देन 2, तो 1, 2 आएगा। बोले ये आएगा 1, 3 आएगा। क्लियर? उसके बाद 2, 1 आएगा? नहीं आएगा। 2, 2 नहीं आएगा। 2, 3 आएगा, तो 2, 3 आएगा। और कोई आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि बाकी फर्स्ट एंट्री ज्यादा है। So what is domain of this relation? पहली एंट्री, पहली कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एंट्रीज 1, 1, 2, तो मतलब 1, 2, so domain of this relation is 1, 2, and what is range? 2, 3। तो बात समझ आई कि नहीं आई? तो अगर आप रूल बदलते हो, so by changing your rule, the domain and the range of a relation gets changed। तो ये आप पॉइंट आप मेंशन करो। तो क्या सामने आया कि if we change the rule, if we change the rule,
उससे क्या होगा, व्हाट डज इट इंप्लाई, इट इंप्लाइज डोमेन एंड रेंज चेंजेस. So if we change the rule, domain and range changes. Now the question is, when two relations are equal? कि जो रूल कार बनो अक्वई, चाहे वो अलग अलग भी आपने रूल्स रखे हो, लेकिन वो सेम माने जाएंगे जब वो एक ही कलेक्शन देंगे. मानो आपने एक रूल डिफाइन किया, उसने आपको ऑर्डर्ड पेयर्स कलेक्ट करके दिए. जो दूसरा रूल आप डिफाइन करोगे कोई और रूल, लेकिन वो भी आपको वही ऑर्डर्ड पेयर्स कलेक्ट करके देगा, तो उन दो रूल्स को हम सेम मानते हैं, तो वो एक ही रिलेशन आपको देते हैं. देन दोज रिलेशंस दे आर कंसिडर्ड एज सेम रिलेशन. इज इट क्लियर बेटा? नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस वाज रिलेशन ऑन अ सेट ए. सो वी डिफाइंड रिलेशंस इनिशियली. अगर टॉपिक देखा जाए तो व्हाट वी डिस्कस्ड वाज रिलेशन. सो आवर टॉपिक वाज दिस रिलेशन या रिलेशंस ऑन अ सेट ए. सो रिलेशंस ऑन अ सेट ए, ये हमारा टॉपिक है. बेटा बात समझ आई कि नहीं आई? सो रिलेशंस ऑन अ सेट ए. नाउ लेट अस डिफाइन दिस. तो मैंने बोला आपको कि यहां देखो बेटा, यहां आपने देखा कि हमने R1 डिफाइन किया था. रूल क्या था कि फर्स्ट और सेकंड एंट्री सेम हो, तो उस रूल के हिसाब से ये वाली कलेक्शन आपके सामने आई, ये वाली कलेक्शन. अब बेटा देखो ना, इसमें 1 1 आया, 2 2 आया, 3 3 आया. तो डोमेन होता है फर्स्ट एंट्रीज का. फर्स्ट एंट्री में 1 है, 2 है, 3 है. सो डोमेन इज 3, 1 2 3. एंड सेकंड एंट्रीज का कलेक्शन 1 2 3. सो डोमेन इज 1 2 3, रेंज इज 1 2 3. नाउ सी हियर, इस वाले रूल से क्या हुआ, व्हाट हैपेंड विद दिस रूल? तो इस रूल से ये ऑर्डर्ड पेयर्स कलेक्ट हुए. व्हाट इज फर्स्ट एंट्री? 1 1 2. सो कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एंट्री वो सेट बनाएगी 1 2. इसका 1 2 3 आया था, इसका 1 2 आया, तो डोमेन बदल गया. नाउ व्हाट इज रेंज फॉर दिस? 1 2 3. एंड व्हाट इज रेंज? सेकंड एंट्री 2 3 2 3, मतलब 2 3 3, मतलब 2 3. तो डोमेन और रेंज बदला. कब बदला? जब आपने रूल को बदला. सो इफ वी चेंज, वही लिखा मैंने यहां, इफ वी चेंज द रूल, डोमेन एंड रेंज चेंजेस. इफ वी चेंज द रूल, डोमेन एंड रेंज चेंजेस. सो बाय दिस चेंज व्हाट हैपेंस इज, इसका मतलब ऐसे हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ इफ वी चेंज द रिलेशन, रूल बोले तो रूल का दूसरा नाम रिलेशन. सो इफ वी चेंज द रिलेशन, डोमेन एंड रेंज चेंजेस. सो डोमेन एंड रेंज चेंजेस. सो डोमेन एंड रेंज चेंजेस. बात समझ आई कि नहीं आई? सो वी आर डिफाइनिंग रिलेशन ऑन अ सेट ए. And what do you mean by relation on a set A? It means we define a relation from A to A से A पे जाते हैं. Now let us see some interesting examples. अब आपको असली मजा आएगा, अब आप एंजॉय करने वाले हो, देखना कितना मजा आएगा. मानो देखो बेटा, आपके जो फैमिली मेंबर्स है ना, उसको एक सेट मानो. Say that is a set. Collection of all family members that also forms a set. आपके पास अपनी फैमिली है, अल्लाह सलामत रखे सबको, आपके माँ बाप को, आपके भाई बहनों को खुश रखे. तो आपके पास एक फैमिली है. सो यू हैव ए फैमिली. लेट अस कलेक्ट ऑल दोज फैमिली मेंबर्स इन ए. सो ए में क्या है? सो ए इज कलेक्शन ऑफ फैमिली मेंबर्स. कलेक्शन ऑफ फैमिली मेंबर्स. अच्छा, कलेक्शन ऑफ फैमिली मेंबर्स. अब मानो ए में ऐसे कुछ आया आपके ए में. तो लेट अस सपोज ए में क्या है? एक फादर है, एक मदर है, एक सन है, दूसरा सन है, क्लियर, एक तीसरा भी सन है, और एक डॉटर है, इकलौती डॉटर. सो दिस इज डी. बात समझ आई कि नहीं आई? सो दिस इज अ फैमिली. तो ये आपकी फैमिली मानो. इसमें फादर, मदर, 3 उनके बच्चे, लड़के, और एक उनकी बेटी. बात समझ आई? नो इफ आई डिफाइन ब्लड रिलेशनशिप आप, या और यू कैन से ब्लड रिलेशन, और इस पे मैं रिलेशन ऑफ ब्रदरहुड डिफाइन कर सकता हूं, रिलेशन ऑफ सिस्टरहुड डिफाइन कर सकता हूं. आप समझ रहे हो ना? देखना बेटा आराम से. तो ये ए मेरे पास एक सेट है. ये ए जो सेट मेरे पास है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूं ताकि थोड़ी सी स्पेस और मिल जाए. सो नाउ सी हियर. सो वी हैव ए फैमिली ए. नाउ लेट अस डिफाइन. देखो बेटा, वन कर्व कनेक्ट ए सी से.
because I am going to define relation on a set A. Now I am going to define relation on this set A. So rather than defining relation from one family to another family by means of some rule, we in most of the cases we define relation on a single family. अब देखो बेटा, मानो ये R जो पहले था एक राशि डिफाइन करोगे, एक राशि में f का f आएगा, fm आएगा, fs1, fs2 सारे ऑर्डर पेयर्स आएंगे। तो ये कितने हैं? 2, 4, 6 और एक राशि में 6 into 6 36 एलिमेंट्स आएंगे, 36 ऑर्डर पेयर्स आएंगे। और फिर कितने रूल्स आप डिफाइन कर सकते हो जिनसे आप इनको कनेक्ट करोगे? 2 to the power 36 बहुत बड़ा नंबर आएगा। You can define 2 to the power 36 relations on this set A, जो सब के सब रिलेशंस हो गए। आप देखो ना कितना बड़ा नंबर है। आप देखो बेटा, आप मानो आप एक रिलेशन इसके पास डिफाइन करने वाले हो R, so you are going to define a relation R from this set A to set A। इसको हम बोलते हैं रिलेशन ऑन अ सेट A। कैसे रिलेशन आप डिफाइन करोगे? यू आर गोइंग टू डिफाइन, यू आर कलेक्टिंग ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर्स। अभी ऑर्डर्ड पेयर कहां से आएंगे? एक राशि A से आएंगे, एक राशि से। सच दैट, नाउ लेट अस डिफाइन अ रूल। सच दैट क्या आएगा? सच दैट, आराम से देखना बेटा, सच दैट x एंड y आर ब्रदर्स। सच दैट x एंड y आर ब्रदर्स। इसका मतलब, अच्छा ऐसे करते हैं, ऐसे x एंड y आर ब्रदर्स नहीं लिखते हैं, सच दैट ऐसे लिखो आप, सच दैट x इज ब्रदर ऑफ y, सच दैट x इज ब्रदर ऑफ y। कि x किसका भाई? कि पहला वाला दूसरे का भाई होना चाहिए। रिमेंबर दिस थिंग, पहला वाला दूसरे वाले का भाई होना चाहिए। दूसरा वाला पहले की बहन भी हो सकती है, बट पहला वाला फर्स्ट वन मस्ट बी ब्रदर ऑफ द सेकंड वन। इंटरेस्ट देखो, सीधा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स में रेसिपी तो यही पे तैयार कर रहा हूं आपके सामने। ठीक, बहुत कम चांसेस है कि आपको ये बुक्स में मिलेंगे, लेकिन मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है। ज्यादातर एग्जाम्पल्स में यही पे बनाता हूं, इसलिए ताकि आप वो चीजों को कनेक्ट कर पाओ। आप समझ रहे हो ना बेटा? आप देखो, ये जो x, y मैंने लिखा एक राशि से, तो मैंने लिखा साइज दैट x इज ब्रदर ऑफ y। आप देखो कौन सा ऑर्डर्ड पेयर इस R में आएगा। इसमें देखो f का f होगा, हाँ होगा। क्या f का f आएगा इसमें? क्या f इज ब्रदर ऑफ f? इज f ब्रदर ऑफ f? ये मसला है यहां पे। इज f ब्रदर ऑफ f? क्या इसमें f का f आएगा? अब तो बोलोगे सर क्या कर रहे हो? देखो f मेल है फीमेल है? फादर है ना? तो मेल है फीमेल है? मेल है। तो f का f तभी इस R में आएगा। व्हाट डज दिस ऑर्डर्ड पेयर इंप्लाई? इट इंप्लाइज f इज, इस रूल के हिसाब से देखो, इट इंप्लाइज फर्स्ट वाला दैट दिस फर्स्ट वन इज ब्रदर ऑफ सेकंड वन। इट मीन्स कि f इज ब्रदर ऑफ f। क्या ये सही है? सॉरी, f इज ब्रदर ऑफ f। इज इट ट्रू? क्या आपके फादर अपने आप के भाई है? मैथमेटिकली एवरी मेल इज ब्रदर ऑफ हिमसेल्फ। हर एक मर्द को अपने आप का भाई माना जाता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, कि हर एक मर्द को अपने आप का भाई माना जाता है। मतलब मैं अपने आप का भाई हूं। एंड लाइकवाइज हर एक फीमेल को अपने आप का सिस्टर माना गया। एवरी फीमेल इज सिस्टर ऑफ हरसेल्फ एंड एवरी मेल इज ब्रदर ऑफ हिमसेल्फ। इज इट क्लियर? आप देखो बेटा, उसके बाद तो ये, इसके बाद जो है f का f आया। उसके बाद जो है इसमें, अब बोलो इसमें f का f आएगा? हाँ, f का f इसमें आएगा, क्योंकि f और f इज ब्रदर ऑफ f। नाउ व्हाट विल हैपन विद दिस? क्या इसके बाद f का f आया? f का m इसमें आएगा? f का m इसमें आएगा? नहीं आएगा। क्या f इसका भाई है? नहीं आएगा। तो अब इसके बाद S1 कामा S2 आएगा। सो S1 कामा S2 आएगा। क्या आएगा? S1 कामा S2। तो इज S1 ब्रदर ऑफ S2? यस। उसके बाद S1 कामा S3 आएगा। उसके बाद S1 कामा S3 आएगा। उसके बाद S2 कामा S3 आएगा। S2 कामा S3 आएगा। तो S1 कामा S2 आया, तो ये भी तो आएगा ना S1 कामा S1। S1 भी तो अपने आप का भाई है।
S2 भी तो अपने आप का भाई है, S2 कामा S2 भी आएगा, S3 कामा S3 भी आएगा, सो S3 कामा S3 भी आएगा। इज इट क्लियर? आप देखो तो ये S1 S1 आया, S1 S2 आया, S2 S2 आया, S1 S3 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 S2 S3 आया। अब उसके बाद देखो अब ये S1 कामा D भी आएगा, क्योंकि S1 इज ब्रदर ऑफ दिस D। अरे ये आपस में भाई लोग है ना, ये इनकी डॉटर है और ये इनके बेटे हैं, तो ये S1 इसका ब्रदर है, तो S1 कामा D भी इसमें आएगा। यहां पे मैं इसको लिखूंगा तो S1 कामा D भी इसमें आएगा। देखो बेटा, सो S1 कामा D आएगा, लेकिन D कामा S1 नहीं आएगा, D कामा S1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि D इज सिस्टर ऑफ S1, जबकि हमें रिलेशन क्या है, X इज ब्रदर ऑफ Y। क्लियर? अब इसके बाद देखो तो यहां पे देखते हैं, उसके बाद आएगा S2 कामा D भी इसमें आएगा, एंड देन S3 कामा D भी इसमें आएगा। तो ये मैंने रिलेशन आप पे डिफाइन की, आपकी फैमिली पे मैंने रिलेशन डिफाइन की, और रिलेशन में मैंने रखा X इज ब्रदर ऑफ Y। ये एक रिलेशन। अब मैं इसी पे दूसरी रिलेशन को डिफाइन करूंगा। लेट अस इरेज दिस रिलेशन, लेट अस इरेज दिस रिलेशन। सी हियर, अब हम एक और रिलेशन R डिफाइन करने वाले हैं। इसमें X कामा Y बिलोंग्स टू एक राशि आएगा, such that X and Y are X and Y, such that X and Y, इधर लिखते हैं, such that X and Y have blood relation, X and Y have blood relation, X and Y have blood relation, कि खूनी रिश्ता जन्मे हो। बोलो ये F कामा M आएगा, F कामा F आएगा, M कामा M आएगा, S1 कामा S1, ये सारे के सारे आ जाएंगे, लेकिन F कामा M नहीं आएगा, क्योंकि आपके फादर और आपकी मदर की ब्लड रिलेशन नहीं होती। आज आपके घर में लड़ाई होगी, आप जाके फादर को बोलना, आप और मेरी माँ आप आपस में कुछ नहीं लगते मैथमेटिकली, बिकॉज फादर एंड मदर दे हैव नो ब्लड रिलेशन। अब इसके बाद देखते हैं, ये बाकी आप देख लेना इसमें क्या क्या आएगा, लेकिन मैं आपको ये डिफाइन कर रहा हूं कि अगर आपको एक रिलेशन डिफाइन करनी होगी, एक रिलेशन डिफाइन करनी होगी ऑन ए सेट ए, तो उस रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। सो ये डिफाइन हमने किए, रिलेशन इज ऑन ए सेट ए। अब आप अच्छे से ध्यान देना बेटा, आप जरा इसको मुझे जवाब दे। मानो आपके पास लेट अस कलेक्ट, देखो दुनिया में तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, आप सबको पता है। लेट अस कलेक्ट कलेक्शन ऑफ मेल्स इन सेट ए। मानो आपके पास सेट ए है और उस सेट ए में हम कलेक्ट करेंगे सारे दुनिया में जितने भी मेल पॉपुलेशन है वो हम इस ए में कलेक्ट करेंगे। तो ए में क्या कलेक्ट करेंगे हम, कलेक्ट ऑल मेल्स इन दिस वर्ल्ड या ऑफ दिस वर्ल्ड। जितने भी दुनिया में मर्द लोग हैं वो आप इस सेट ए में डिफाइन करो। Now, अब मैं इस A पे, now I am going to define a relation on this set A. See how interesting it is. So let us define a relation R on this set A. So let us define a relation R on this set A. कैसे? वो आप ऐसे करो, X कामा Y कहां से होगा, एक राशि से होगा, X कामा Y belongs to एक राशि, such that अब मैं यहां पे कौन सी रिलेशन डिफाइन करूंगा, रिलेशन ऑफ ब्रदरहुड, such that X is brother of Y, such that X is brother of Y, such that X is brother of Y, कि X Y का भाई हो। तो देखो इसमें दुनिया में बहुत सारे मेल्स है कि नहीं है, लेकिन आप मुझे ये बोलो इसमें तो बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे इसमें आएंगे कि मानो हम दो भाई है, मानो दिस इज B1 ब्रदर फर्स्ट B2, B1 B2 आएगा, B2 B1 भी आएगा, लेकिन जितने भी मेल्स है M1 M2, लेट अस से देयर आर 3 बिलियन मेल्स इन दिस यूनिवर्स, लेट अस से। तो M1 कामा M1 आएगा, इसमें M1 अपने आप का भाई है। एवरी मेल इज ब्रदर ऑफ हिमसेल्फ, दिस इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट कि हर एक अपने आप का भाई होता है, लेकिन मर्द। बात समझ आई?
इसी तरह इसमें तो और भी आएगा कि M1 का कोई भाई है से M100, तो M1 का M100 इसमें आएगा, और M100 का M1 भी आएगा, क्योंकि रिलेशन ऑफ ब्रदर को हमने डिफाइन किया है। लेकिन आप मुझे बोलो M2 का M2 आएगा इसमें? हाँ आएगा, M2 का M2 आएगा, नहीं आएगा? इसी तरह आप चलते चले जाओगे M3 बिलियन का M3 बिलियन, ये तो कम से कम इसमें आएंगे, लेकिन आपस में जो बाई हो गए से M1 बाई है M100 का, तो ये भी आएगा, और फिर उसके बाद M100 का M1 भी आएगा, क्योंकि हम बायु की बात कर रहे हैं, हम ओनली मेल्स की बात कर रहे हैं। So this is relation of brotherhood. So this is relation of brotherhood on the set of males. Now we can define relation of sisterhood on the set of females. So collect all females of this world and let us define a relation such that X is sister of Y. तो उसमें ये सारे के सारे आएंगे, S1 S1, S2 S2, S say that they are also 3 billion, S3 billion का S3 billion, वो तो हमसे ज्यादा ही है मुझे लगता है, ओवरऑल वो ज्यादा रहते हैं, या वो कहीं जगह कम भी रहते हैं, ओवरऑल कम ही है, से दे आर 2.5 बिलियन। आपको समझ आया कि नहीं आया? सो हम आगे देखेंगे कि अगर आपके पास एक सेट ए है, इफ यू हैव ए सेट ए, हाउ वी कैन डिफाइन रिलेशंस ऑन दैट सेट ए। तो ये एक क्वेश्चन आया। और दूसरी बात, मुझे आप इस चीज का जवाब दो कि अगर आपके पास सेट ए है, सेट ए आपके पास ए में आपके पास है 1 2 3 4 एलिमेंट्स, और आपके पास सेट ए दूसरा भी है, इसमें भी 1 2 3 4 एलिमेंट, तो आप रिलेशन डिफाइन करोगे ए से ए पे। किस पे डिफाइन करोगे रिलेशन? ए से ए पे। नाउ माय क्वेश्चन इज, हाउ मेनी रिलेशंस यू कैन डिफाइन ऑन दिस सेट ए? हाउ मेनी रिलेशंस यू कैन डिफाइन ऑन दिस सेट ए? सो नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन अ सेट ए इज, आपने कल पढ़ा ए क्रॉस ए, इसका करोगे आप, तो व्हाट इज कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस ए? 4 4s are 16. Then what is cardinality of a power set of a cross a? That will be 2 to the power 16. तो इन जनरल अगर हम बात करें तो इफ, देखना बेटा रिजल्ट क्या, इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू n, देन नीचे मैं लिखता हूं यहां पे नंबर ऑफ रिलेशंस, द नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए इज इक्वल टू 2 to the power cardinality of a cross a. And what is 2 to the power? What is cardinality of a cross a? That is n into n, that is n square. So 2 to the power n square. अच्छा क्वेश्चन है, एमसीक्यू भी पूछा जाता, जेडब्ल्यू मेंस में ऐसे, ये तो बहुत पुरानी बात है जब ऐसे क्वेश्चन पूछते थे, अब तो लेवल ठीक ठाक है, तो बेसिक क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ रिलेशंस यू कैन डिफाइन ऑन अ सेट ए। देखो ए में n एलिमेंट्स है, तो ए क्रॉस ए में कितने हो गए? n स्क्वायर हो गए, तो ए क्रॉस ए पे कितने सबसेट्स हो गए? 2 to the power n स्क्वायर, और जितने उसमें सबसेट्स हो गए उतने ही रिलेशंस हो गए। सो दिस इज एक्चुअली द नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन अ सेट ए। तो ये लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। आगे हम देखेंगे लेक्चर में कि अगर आपके पास सेट ए है तो ए से ए पे हम किस तरह से रिलेशन को डिफाइन करेंगे, और उसके बाद आप पढ़ने वाले हो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होती है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होती है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होती है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये 3 रिलेशंस आपको पढ़ने हैं, और एक रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, वो आपको पढ़नी है। और इक्विवेलेंस रिलेशन, मानो इक्विवेलेंस रिलेशन तो बहुत करीब है। अगर आप इक्विवेलेंस रिलेशन समझोगे ना, इक्विवेलेंस रिलेशन आगे जाके आप समझोगे कि उससे हम पार्टीशन कर पाते हैं एक सेट का, उसमें तो बहुत मजा है, वो आगे देखेंगे व्हाट इक्विवेलेंस रिलेशन इज ऑल अबाउट, और वो कितना इंटरेस्टिंग है। अगर मुझसे कोई पूछेगा ना कि रिलेशंस में आप क्या सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, कि रिलेशंस में इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर आपको उसका वो क्रैक्स समझ आए ना कि हम बड़े से बड़े सेट्स को कैसे पार्टीशन कर पाते हैं, और वो पार्टीशनिंग ऑफ ए सेट भी मैं आपको समझाऊंगा, वो इंटरेस्टिंग है। और हम वो इक्विवेलेंस रिलेशन के थ्रू कर पाते हैं पार्टीशन ऑफ ए सेट, हम आगे सीखेंगे। लेकिन तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, अभी तक जितने लेक्चर्स आए हैं उनको खूब एंजॉय कीजिए, और बस कमेंट्स में लिखा करो कि आपको कितना समझ आया, कितना नहीं आया। मैसेज इससे बेटर है कि कमेंट्स में लिखा करो।